हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज फाइनल अकाउंट का पार्ट थर्ड है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। और फाइनल अकाउंट पार्ट थर्ड में मैं आपको बैड डेब्ट्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, ये बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं। और फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो बैड डेब्ट्स अगर प्रोविज़न फर्दर बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ये सब लिखा रहता है, तो उसमें ऑफन कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जैसे वैसे तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो एडजस्टमेंट बताई थी, तो एक क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, अनअक्रूड इनकम है, डेप्रिसिएशन है, और इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट थर्ड में बैड डेब्ट्स के बारे में सिर्फ बताएंगे और डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बारे में। तो देखिए, जैसे जो मेरी फ़िक्स एसेट्स होती है उस पर जब वो उसकी वैल्यू 1 साल में जो कंजम्पशन होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई पर्सन होता है जिसको हम कोई गुड्स क्रेडिट सेल्स करते हैं तो वो मेरा डेटर्स हो जाता है। जैसे फर्म है, किसी को कोई भी कस्टमर को कोई गुड्स क्रेडिट सेल्स करेगी तो वो डेटर्स हो जाएगा। डेटर्स की मान लीजिए डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उससे अगर पैसे नहीं मिल पाते हैं तो वो डाउटफुल डेब्ट्स होता है या बैड डेब्ट्स माना जाता है। डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स में डिफरेंस ये होता है कि डेटर्स को मोटिवेट करने के लिए डिस्काउंट का ऑफ़र हम खुद देते हैं, और बैड डेब्ट्स ये होता है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से पैसे नहीं देता है। तो मोस्टली बैड डेब्ट्स की जो अमाउंट होती है वो डिस्काउंट अलाउड से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है मेक अ प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, या डाउटफुल डेब्ट्स भी लिखा होगा, ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स पे प्रोविज़न करिए, पता लगाइए कि कितने पैसे डूब गए हैं। तो देखिए, ये मेरा लॉस होता है क्योंकि डेटर्स मेरा गुड्स से ही क्रिएट होता है, जो गुड्स उनको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो इसकी पहली एंट्री जो होगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगी, क्योंकि ये लॉस ही माना जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। और दूसरी जो सेकेंड एंट्री इसकी होगी तो बैलेंस शीट में एसेट्स कॉलम में जो भी मेरे डेटर्स होंगे वो डेटर्स में इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये डेटर्स से माइनस हो जाएगा क्योंकि इतना मेरा डेटर्स डूब गया है, इतने डेटर्स से अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। अब देखिए, फॉर्मेट मैंने पहले ही से तैयार कर रखा था क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। जैसे यहाँ पे सपोज़ करिए कि एक हमारा डेटर्स है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज़ करते हैं, तो इसको दूसरे पेन से करते हैं। जैसे ये सपोज़ करते हैं कि मेरा यहाँ पे डेटर्स है, ठीक है, और ये डेटर्स से हमको यहाँ पे 50,000 अमाउंट मिलना है। और ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त से पहले ही हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसमें 1,000 रुपीज़ हमारा बैड डेब्ट्स हो गया है, यानी डेटर्स से हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो मेरा रिसीवेबल डेटर्स है तो वो 49,000 का है। तो अब अगर हम यहाँ पे जब डेटर्स लिखेंगे, जो क्वेश्चन में डेटर्स लिखेंगे, तो क्वेश्चन में अगर हमने यहाँ पे डेटर्स लिख दिया, ये हमने डेटर्स 50,000 लिख दिया, और जो बैड डेब्ट्स है तो ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले ही पता चल गया, तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड होगा पहले से। तो ये बैड डेब्ट्स यहाँ पे लिखा है 1000। अब आप ये बताइए स्टूडेंट, ये गलत है या सही है? ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये 1000 जो बैड डेब्ट्स है तो इसी डेटर्स का ही पार्ट है। तो जो यहाँ डेटर्स करेंगे तो ट्रायल बैलेंस 1000 से एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टोटल करेंगे तो 50,000 ये है और 1000 ये है, मतलब इसी में से निकल के आया है बैड डेब्ट्स, जो कि पहले से पता था। तो इस डेटर्स को हमें यहाँ पे 49,000 लिखना पड़ेगा। तो ये 49,000 का डेटर्स होगा, तब ये मेरा सही आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 और इसको ऐड करेंगे तो ये 49,000 होगा। तो ये बैड डेब्ट्स कोई प्रोविज़न वाला नहीं है, एडजस्टमेंट वाला नहीं है। मैंने अभी आपको जो प्रीवियस पेज था तो उस पर एडजस्टमेंट का प्रोविज़न बताया था, तो एडजस्टमेंट ही यहाँ पे बताना है। तो एडजस्टमेंट
देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेक 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 10% बैड डेब्ट्स लगाना है। देखिए एक मेरा बैड डेब्ट्स यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा बैड डेब्ट्स, ये 1000 का डेटर्स से जो अमाउंट डूब गया है तो ये डेटर्स में डिडक्ट है। और जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ होती है तो वो छूटी हुई चीज़ है, वो डेटर्स से डिडक्ट नहीं है। एक बैड डेब्ट्स ये है और एक बैड डेब्ट्स मेरा अलग से ये हो रहा है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें पता चला। जैसे किसी भी आदमी के कस्टमर होते हैं, जैसे किसी के आदमी के 50,000 के कस्टमर हैं जिनको उन्होंने क्रेडिट गुड सेल किया है, तो वो सारे डेटर्स हैं। तो डेटर्स में 1000 का बैड डेब्ट्स हो गया, तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हमको पता हो गया कि 1000 मेरा बैड डेब्ट्स हो गया। तो 1000 बैड डेब्ट्स के अलावा ज़रूरी नहीं है कि एक डेटर्स से बैड डेब्ट्स हो। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला कि 10% और हमें पैसे नहीं मिलेंगे और मेरा बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे 49,000 का 10% निकालेंगे तो ये होगा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होगा। तो 49,000 का 10% 4900 होगा। तो 4900 हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा बताइए ये तरीका सही लग रहा है? दोनों चीज़ें मेरी एक हैं तो हम इसे अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? तो इसको करना ये चाहिए कि ये 1000 इनसाइड लिखना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 4900 यहाँ लिखिए। तो ये मेरा हो जाएगा 5900 का टोटल बैड डेब्ट्स। एक 1000 पहले से था और एक 1000 अभी हमें यहाँ पे पता चला। अब जब एसेट्स कॉलम में हम यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे तो एसेट्स कॉलम में जो मेरे डेटर्स हैं 49,000। अब 49,000 में हम कौन से यहाँ पे मतलब बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे? हम ये वाला बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे या ये वाला बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे? तो ये वाला बैड डेब्ट्स माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्ट है। ये वाला बैड डेब्ट्स करेंगे जो एडजस्टमेंट में दिया है, क्योंकि ये डेटर्स से डिडक्ट नहीं है। तो इसे यहाँ माइनस कर देंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। जैसे 1000 है तो 1000 यहाँ पे कितना निकला था? 4900 निकला था। तो 4900 इससे माइनस कर देंगे। तो 4900 माइनस करेंगे तो 44,100 का मेरा डेटर्स बचेगा। चलिए इन डेटर्स में और चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे भी लिखा रहता है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, क्रेडिट साइड में भी लिखा रहता है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है एक्चुअल में ये रिकवरी होती है। जो बैड डेब्ट्स मेरा डूब जाता है तो उनसे पैसे रिकवर्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझसे कोई 11th में लड़का पढ़ता था और अचानक बिल्कुल लास्ट मंथ में वो चला गया और उससे 1 मंथ की फ़ीस हमें उससे मिलना बाकी थी, ठीक है। अब वो 12th में हमारे पास फिर बहुत लास्ट में आया, उसको कोई सही कोचिंग नहीं मिली तो मेरे पास आया। तो हमने उससे बहुत कॉल करी, तब उसने ऑफ जो है मोबाइल कर दिया, मुझे जो है ब्लॉक कर दिया। जब बाद में पता चला तो बाद में उसको कोई अच्छी कोचिंग नहीं मिली, तो सबसे पहले वो बहाने बनाता हुआ आया कि सर ऐसा मेरा मोबाइल टूट गया था तो मेरे पुराने पैसे वो मुझे देगा और फिर नया पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो जो बैड डेब्ट्स होता है तो कभी कभी रिकवरी हो जाता है। तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स से ये रिकवरी हो गया, तो ये मेरी इनकम है। तो ये अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो ये डेटर्स से ऑलरेडी एडजस्ट है। ट्रायल बैलेंस में अगर लिखा है तो ये 49,000 में ऑलरेडी एडजस्ट है, तो इसको डेटर्स से टच नहीं करना है। तो ये मेरी इनकम है, तो इनकम को हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखने के बजाय मेरा अच्छा तरीका ये होगा कि ये बैड डेब्ट्स में ही एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये सब बैड डेब्ट्स की चीज़ें हैं। तो इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 5900 और 5900 में माइनस ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ये ओल्ड प्रोविज़न है यानी कि रिकवरी हो गया है और ये 5400 लिखा जाएगा। और ये डेटर्स से बिल्कुल टच नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डेटर्स में एडजस्टेड था ये। तो ये ऐसे बैड डेब्ट्स का यहाँ पे किया जाता है। देखिए बैड डेब्ट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मली बैड डेब्ट्स की बात मैं बता रहा हूँ आपको, और भी इसमें बैड डेब्ट्स में चीज़ें की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये मेक प्रोविज़न वगैरह ना लिखा हो, ठीक है, तो ये जो सब किया इन सबको कैंसिल कर देते हैं, फिर से डेटर्स का एक बनाते हैं, ये सब कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस होगा, तो ये सब कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स और डेटर्स है 49,000 का, और यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी लिखा है बैड डेब्ट्स 1000 और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविज़न
फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे जैसे मान लीजिए 500 लिखा है। चलिए ना भी कैंसिल करते, ये तो मैंने वैसे ही सेम लिख दिया, एडजस्टमेंट तो ये इसको कट करना चाहिए था। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2000 फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब ये अमाउंट में देखिए दे दिया है, यानी परसेंटेज के अलावा, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 10% मेक प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। अब ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये सबको हटा दीजिए, मान लीजिए ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। कौन सा बैड डेब्ट्स लिखेंगे, ये वाला 1000, ये 1000 का बैड डेब्ट्स लिखा। उसके बाद जो 2000 का ये अमाउंट में जो दिया रहता है तो अमाउंट वाला पहले लिखा जाता है। ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो फर्दर बैड डेब्ट्स, तो फर्दर बैड डेब्ट्स यहाँ पे 2000 रुपीज़ का है, तो 2000 यहाँ लिख देंगे। ये सब मेरा डेटर्स डूब रहा है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि जो मेरे डेटर्स हैं तो वो 49,000 के डेटर्स हैं। 49,000 में पहले 2000 के ऐसे डेटर्स हैं जिनसे पैसे हमें नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो 47,000 रुपीज़ अब मेरे रिमेनिंग डेटर्स बच रहे हैं। तो 47,000 का 10% और डाउटफुल है, तो अब जो 10% निकालेंगे तो वो 49,000 का नहीं निकालेंगे, वो 47,000 का निकालेंगे। तो 47 का 10% आएगा 4700 आएगा। ये अलग से मेरा बैड डेब्ट्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये कितना आया है, 4700 आया है। अब टोटल अमाउंट यहाँ पे हो गया 426 और 17 यानी 7700। और ये जो ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है ये मेरी इनकम होती है। देखिए इसको रिकवरी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, जबकि ये इनकम है। इसका प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इसका भी नाम है और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इसका भी नाम है। सेम नाम इसलिए है कि जब इसकी जर्नल एंट्री होती है तो लेजर एक ही ऐसा बने। अगर रिकवरी लिख देंगे तो लेजर ये वाला अलग हो जाएगा, तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स से एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे लिखा, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हो गया। तो ओल्ड प्रोविज़न यहाँ पे 500 है, तो 500 यहाँ पे ये है, तो ये 7200 रुपीज़ हो रहा है। तो 7200 रुपीज़ हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जब डेटर्स में काम करेंगे यहाँ पे, तो डेटर्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटर्स की अमाउंट है 49,000। देखिए ये बात स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये वाला बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में होता है और ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है, ये ऑलरेडी डेटर्स से एडजस्ट होता है, तो ये डेटर्स को टच नहीं कर सकते। अब जो एडजस्टमेंट वाला है वही करेंगे। तो जो फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो फर्दर बैड डेब्ट्स यहाँ पे कितने परसेंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट में दिया होगा, 2000। हमेशा अमाउंट वाला पहले करेंगे, तो 2000 ये इससे डिडक्ट कर देंगे। अब ये 47,000 रुपीज़ का डेटर्स बचेगा। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इसी पे अप्लाई किया था, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट जब इस पे किया तो 10% 4700 आया। अब 4700 माइनस करके जो बचेगा तो मेरा डेटर्स हो जाएगा। देखिए इसी में अभी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स और आगे बताएंगे, इसमें बहुत और चीज़ें होती हैं और आगे क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली तो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन और भी इसमें चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि अगर डेटर्स के साथ डिस्काउंट भी दिया है और बैड डेब्ट्स भी दिया है, जैसे डेटर्स में खाली डिस्काउंट दिया है तो बिल्कुल डेटर्स के जैसे बैड डेब्ट्स है वैसे ही करेंगे, डेटर्स पे अप्लाई कर देंगे। डेटर्स के डिस्काउंट से और डेटर्स के बैड डेब्ट्स से दोनों कंडीशन में डेटर्स रिड्यूस होते हैं और दोनों कंडीशन का ट्रीटमेंट सेम किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस किया जाता है। तो जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 5% रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5% अब डिस्काउंट करना है। अच्छा बताइए डेटर्स किसको मिलेंगे, डिस्काउंट किस पे ऑफ़र किया जाएगा, डिस्काउंट इस पे ऑफ़र करेंगे या 49 पे करेंगे या 47 पे करेंगे या माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, तो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 42,300 अमाउंट आएगा। देखिए एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं और 20 बच्चे में 15 बच्चे चले गए, तो मिठाई जो आएगी तो किसको मिलेगी, जैसे मिठाई मंगाई है, समोसा मंगाया तो किसको मिलेगा, जो लोग हैं उन्हीं को तो मिलेगा ना। तो डेटर्स जो मेरे बैड डेब्ट्स हो गए हैं तो उनको डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, तो डिस्काउंट उनको मिलेगा जो डेटर्स अभी मेरे हैं, जो जिनसे पैसे मिलने की संभावना है, मतलब जिनसे पैसे मिलेंगे।
तो मेरा बैड डेब्ट्स जो मतलब डिस्काउंट लगेगा वो इनको अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे रिज़र्व फॉर डिस्काउंट लिख देते हैं, रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसका अगर हम 5% निकालेंगे तो 5% इसका होगा ये 4230, तो 2,230 है तो 115, तो इसका ये आएगा 5% 2115 आएगा, और 2115 माइनस कर देंगे तो मेरा वो डेटा सब बचेगा। अच्छा, जो बैड डेब्ट्स है और जो डिस्काउंट है ये दोनों अलग अलग कंडीशन होती है, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स को बैड डेब्ट्स में प्लस नहीं कर सकते। जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो जो डिस्काउंट आया है तो 2115, इसको बैड डेब्ट्स में प्लस करना ठीक नहीं है, क्योंकि बैड डेब्ट्स अलग चीज़ होती है और ये डेटर्स अलग होता है। अभी बैड डेब्ट्स ख़त्म नहीं हुआ है, बैड डेब्ट्स के बारे में 2-3 चीज़ें और बताने वाले हैं। देखिए अभी इसमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये है डेटर्स यहाँ पे है 40,000 का, और ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बैड डेब्ट्स, ये 2000 का बैड डेब्ट्स है, ठीक है। और 2000 के बैड डेब्ट्स के बाद यहाँ पे लिखा है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे 12,000 का लिखा है, ये 12,000 का प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है। और एडजस्टमेंट पहली लिखी हुई है कि 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स, 10% डेटर्स पे प्रोविज़न लगाइए। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन किया तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड एसेट्स है। तो जो डेटर्स है तो डेटर्स यहाँ लिखा, पहले तो वैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो ये 40,000 का डेटर्स है, तो 40,000 रुपीज़ डेटर्स का यहाँ लिखा। जो बैड डेब्ट्स है ये वाला बैड डेब्ट्स है, ये डेटर्स से एडजस्ट नहीं होता है, तो 10% इसका प्रोविज़न लगाया, तो न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स 10% इसका 4,000 आएगा, तो यानी कि डेटर्स हमारा यहाँ पे 36,000 रुपीज़ का बचा। अब इस क्वेश्चन में एक बात आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ लिखा है टू बैड डेब्ट्स लिखा है 2,000, और यहाँ पे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स लगाया। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे कितने का दिया हुआ है, 10% यहाँ पे लगाएंगे तो 4,000 होगा, तो टोटल बैड डेब्ट्स मेरा 6,000 हुआ। और रिकवरी यहाँ पे कितनी लिखी, 12,000 लिखी। चलिए 12 के बजाय यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10 जो 1000 रिकवरी लिखी है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये रिकवरी है यानी कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया, प्रीवियस बैड डेब्ट्स नाउ रिकवर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ये 10,000 है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे मेरी इनकम बच रही है या एक्सपेंसेस बच रहा है। जो एक्सपेंसेस था वो बैड डेब्ट्स था, लॉस था वो 6,000 था, और रिकवरी मेरी 10,000 है, तो 4,000 यहाँ पे मेरा इनकम बच रही है, यानी कोई पुराना बैड डेब्ट जो मेरा था इस साल से पुराना वो भी रिकवर्ड हो गया है। तो अगर हम ये इनकम को डेबिट कॉलम में लिखेंगे तो गलत है या सही है, तो ये रॉन्ग होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में एक बार प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स पे ऐसे ही निगाह डाल लिया करिए कि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है यहाँ पे 10,000 का, तो 10,000 यहाँ लिखा। अब 10,000 के बाद हमने जो यहाँ पे 10 जो है परसेंट, यहाँ पे ये जो 2,000 का जो बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में दिया था, तो ये 2,000 का बैड डेब्ट्स यहाँ लिखा। अब 8,000 का मेरा अभी भी रिकवरी बच रहा है। अब फिर यहाँ पे रिकवरी इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, अब माइनस करने के बाद फिर यहाँ पे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो निकाला, तो 10% 4,000 आ रहा है, 4 इससे माइनस किया तो देखिए यहाँ पे मेरा 4,000 अमाउंट बचेगा। अब ये जो 4,000 है तो मेरा इनकम कॉलम में आ गया, ठीक है। तो इसको इस जो तरीके से ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे इसको किया जाता है, ठीक है। अभी बैड डेब्ट्स के बारे में थोड़ा सा और है, बस एक दो बात और छोटी मोटी बता देते हैं, उसके बाद आपका बैड डेब्ट्स वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो ये देखिएगा, कायदे से समझिएगा। 1 बाय 1 आपकी 11 की DK गोयल सर की जो बुक है उस बुक से बैड डेब्ट्स वाली चीज़ों को सिर्फ डिटेल में देखिएगा, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, और उन क्वेश्चन के सिर्फ बैड डेब्ट्स को अगर आप सही कर इसको पढ़ के एक बार कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन के बैड डेब्ट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि ये बैड डेब्ट्स यहाँ पे जो 10,000 है, तो 10,000 के बजाय हम इसे यहाँ पे 2,000 कर दे रहे हैं। 2,000 तो खैर इधर भी है, तो 3,000 कर दे रहे हैं, तो 3,000 इधर कर दिया। तो ये चीज़ कैंसिल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। तो 3,000 हमने यहाँ कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पे ये है, तो अब 3 जो है 1000 यहाँ कर दिया। अब ये 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे नहीं है, ये 10 जो है % प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स नहीं है। अब इस कंडीशन में भी आप ये बताइए कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स मेरी इनकम होती है, तो 3,000 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 2,000 अमाउंट मेरा ये लॉस हो रहा है, तो 2,000 हम यहाँ लिखेंगे, तो 1,000 का मेरा प्रॉफिट ही तो आएगा। देखिए बता दूं कि जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे 3,000 है जो इनकम है, और ये बैड डेब्ट्स मेरा है 2,000 का बैड डेब्ट्स है, तो 2,000 हमारा ये है, ठीक है। तो अब 2,000 ये है, तो 1,000 का मेरा प्रॉफिट तो बचेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन ज़रा सा दूसरी जो है तरीके से हो जाएगा। क्यों दूसरी तरीके से हो जाएगा? इस क्वेश्चन में प्रोविज़न का % नहीं दिया है। फर्दर बैड डेब्ट्स दी होती तो कोई बात नहीं होती, उसको वैसे ही ट्रीट करते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बेटा कितना है यहाँ पे? 2,000 का बैड डेब्ट्स है यहाँ पे। अगर प्रोविज़न का % नहीं दिया है तो हम एज्यूम ये करते हैं जो 3,000 मेरा रिकवर हुआ है यही मेरा प्रोविज़न है, तो 3,000 रुपीज़ ही मेरा प्रोविज़न माना जाएगा। तो 3,000 तो हम इसे यहाँ पे ये न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे मान लेंगे, 3,000 मान लेंगे। उस कंडीशन में ये 5,000 रुपीज़ हो जाएगा, और यही रिकवरी वाला इससे माइनस कर देंगे, ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो 3,000 इससे माइनस कर देंगे तो ये 2,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3,000 अगर हम डेटस पे % निकालें कि मेरा कितना % आ रहा है, तो 3,000 पे ये % निकालना पड़ेगा, और वही % हमें यहाँ पे निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे अगर % निकालेंगे तो वही % आएगा, क्योंकि अमाउंट हमने कुछ नहीं दिया है अलग से। तो 3,000 ही बैड डेब्ट्स होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हम 3,000 मानेंगे। तो ये डेटस मेरा यहाँ पे बचेगा 37,000। अब मैं ये % की बात क्या कह रहा था? % की बात ये है कि जैसे 3,000 हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स लिया, और जो डेटस है तो 40,000 का डेटस है। अब अगर हम जो भी % निकालेंगे वो % जब 40,000 पे अप्लाई करेंगे तो मेरा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स दी होती, जैसे 1,000 की फर्दर बैड डेब्ट्स दी होती, तब हम जो % निकालेंगे तो तब % निकालना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? ऐसे तो जो इस पे हम % निकालेंगे और वही % इस पे अप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 3,000 आ जाएगा। अब फर्दर बैड डेब्ट्स में जो % हमें लगाना होगी, तो ये 40,000 में ये 1,000 फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कर देंगे, और 39,000 रुपीज़ जो होगा, तो ये जो % आएगी ये % इस पे अप्लाई होगी। तो उस कंडीशन में प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स मेरा दूसरा आ जाएगा। फिर से थोड़ी सी बात बता दें कि यहाँ पे इनकम हमारी एक्सेस थी और लॉस हमारा कम था, तो ये प्रॉफिट होना चाहिए जैसे पहले वाली कंडीशन में हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे % में नहीं गिवन थी। जब % में गिवन नहीं होती है तो हमें यही मानना चाहिए कि इतना ही मेरा % प्रोविज़न का है, तो प्रोविज़न का अमाउंट इतना ही है। अब अगर % इसका निकालें तो % आप यहाँ पे लिख दें, तो वही % मेरा माना जाएगा। अब जब वो % माना जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये है 40,000, अब यहाँ पे ये है इंटू 100, अब ये 3,000 है। अब इसका आप जो भी % जैसे 2 ज़ीरो ये कट किए, 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 अब यहाँ पे 30 बचा। अब इसको ये आएगा 7.5%। तो ये जो प्रोविज़न है तो ये 7.5% ही एज्यूम किया जाएगा। अगर फर्दर बैड डेब्ट जैसे क्वेश्चन में नहीं लिखी है, तो ये 40,000 डेटस का आप 7.5% जब निकालेंगे तो 3,000 ही निकल के आएगा। लेकिन अगर फर्दर बैड डेब्ट्स दी है तो 40,000 में आपको 3,000, जो फर्दर बैड डेब्ट्स यहाँ पे 1,000 है तो 1,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 39,000 का मेरा डेटस होगा। उस पे 7.5% हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 7.5% लगाएंगे, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन डेटस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा तो वो पार्ट 4 होगा। तो पार्ट 4 में मैं आपको डिस्ट्रॉयड ऑफ गुड्स बताऊंगा, उसकी जो है ट्रीटमेंट बताऊंगा, और डिस्ट्रॉयड ऑफ गुड्स के अलावा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के बारे में बताएंगे, और मैनेजर कमीशन के बारे में बताएंगे कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग क्या होता है।
प्लीज़ जिसने भी अभी तक कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत डिटेल में, बहुत ही बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को भेजें जिनको कोचिंग ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी कोचिंग कहीं दूर पड़ती है। चलिए कहीं कोचिंग पढ़ते भी हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद ये है, क्योंकि आप मेरे जो टॉपिक्स हैं तो बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ को, हर चैप्टर को। मैंने अकाउंट कभी रटाई नहीं है और हमेशा उसको समझाने की कोशिश की है एक एक चीज़ को। देखिए मोस्टली टीचर देखिए कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे ये वेजेस आ जाएगी, सब हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अकाउंट रटने वाली चीज़ें नहीं है कि अकाउंट को रटा जाए, अकाउंट को समझा जाता है। एक एक चैप्टर, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, सबको बहुत ही लॉजिकल समझना है। अगर आप कोई चीज़ बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो लर्न रहेगी और उसमें से कोई अगर नया भी आइटम या टॉपिक आ गया तो आप उसको ईज़िली कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा।